जय श्री राधे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो अमेरिका से 104 भारतीय भारत में आए हैं, उनके हाथों में हथकड़ी बांध रखी थी और उनके पैरों में जंजीरें थी। इन्हीं 104 भारतीयों में से एक थे पंजाब के होशियारपुर के ताहली गांव के रहने वाले हरविंदर सिंह, जिनकी उम्र 40 साल है। इन्होंने बताया कि ये 35 से 40 घंटे की यात्रा नहीं थी, बल्कि नरक से भी बदतर थी। हरविंदर सिंह ने बताया कि इस 35 घंटे की यात्रा में उनकी कुर्सी से उन्हें हिलने तक नहीं दिया गया। जब लोग वॉशरूम की पूछते थे तो उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जाता था। जब लोग लगातार कहते थे तब उन्हें वॉशरूम में धक्का मारकर अंदर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि खाना खाते समय उनकी हथकड़ियाँ खोली नहीं गई थी। जब उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमारी खाना खाते समय तो हथकड़ियाँ खोल दो, जिससे हम अच्छी तरह से खाना खा सके, तो इनकी अधिकारियों ने कुछ नहीं सुनी। बताया है कि बच्चों को छोड़कर सभी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और कुछ महिलाएं तो रो रही थी, लेकिन उन्होंने तब भी हथकड़ी नहीं खोली। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ब्राजील के लोगों को भी डिपोर्ट किया था। उन लोगों ने भी अमेरिका पर यही आरोप लगाए हैं। उन लोगों का तो कहना है कि उनके साथ प्लेन में मारपीट भी की गई है। उन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया गया है। न तो उन्हें खाना दिया गया और न ही उन्हें वॉशरूम तक जाने दिया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का चरित्र अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। अब इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिरकार सभी देशों में अमेरिका के मिलिट्री प्लेन ही लोगों को क्यों छोड़ने जा रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की जिम्मेदारी अपनी सेना को सौंप दी। इसी कारण से अब अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट अप्रवासियों को उनके देशों में छोड़ने जा रहे हैं। अब आप इस बात से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यदि किसी दूसरे देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसका क्या मतलब होता है। यदि अमेरिका इन अप्रवासियों को छोड़ने में मिलिट्री प्लेन की बजाय किसी कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल करता तो उसके करोड़ों रुपए बच जाते। कैसे, बताते हैं। जिस तरह से अब भारतीयों को छोड़ने के लिए मिलिट्री प्लेन C-17 आया है, इसमें भारतीयों का खर्चा 6 करोड़ रुपए हुआ है, और यदि इसकी बजाय किसी कमर्शियल प्लेन में आते तो उसका खर्चा 1 करोड़ था। यानी इस प्लेन में आने पर 5 करोड़ रुपए ज्यादा लगे हैं। एक तो ये महंगा है और दूसरा इसमें लोग परेशान होते हुए आए हैं। इतने रुपये में तो लोग बिजनेस क्लास की टिकट लेके यहाँ पर आ सकते थे। यदि आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने इस साल अप्रवासियों को क्यों निकाल दिया, तो आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि अमेरिका ऐसा 2009 से करता आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जानते हैं कि अमेरिका ने किस वर्ष कितने भारतीयों को भारत में भेजा है। 2009 में इनकी संख्या 734 थी, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2019 में सबसे ज़्यादा लोगों को भारत में भेजा गया था, और 2020 में 1889 लोगों को, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 में 1368 लोगों को भेजा गया, और अब 2025 में 104 अवैध प्रवासियों को भारत में भेजा है। अब इस रिपोर्ट को जानकर आपको पता लग गया होगा कि अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ऐसा हर वर्ष करता आ रहा है। अमेरिका ने भारत में ही अवैध प्रवासियों को मिलिट्री विमान से नहीं भेजा है, बल्कि वह और देशों में भी मिलिट्री विमान से ही अवैध प्रवासियों को छोड़कर आया है। इसमें पेरू, मैक्सिको, ब्राजील जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। वैसे आपको इस जानकारी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं। जय श्री राधे।